श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमने 144 श्लोक पे रुके थे और मूल बात यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं संबंध और विधेय के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, सनातन गोस्वामी जी का मूल प्रश्न कहता है के आमी केने आमाय जारता पत्र। तो महाप्रभु ने एक वैद्य की तरह बताया कि भाई भगवान से बहिर्मुख होने के कारण जीव को माया पीट रही है, दुख दे रही है। लेकिन यही पूर्ण बात नहीं हुई, तो अब हम उस बहिर्मुखता को कैसे मिटाएं? जीव की जो भगवान के प्रति बहिर्मुखता है उसे कैसे मिटाएं, वो एक वैद्य की तरह सोल्यूशन भी बता रहे हैं। और उस संबंध में कहानी सुनाई थी सर्वज्ञ की। वो एक गरीब व्यक्ति के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे पिता ने पैतृक संपत्ति छोड़ी है। तो दिशाएं तो हिसाब से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब उत्तर में जाओगे, उत्तर में खोदोगे तो एक जिन्न प्रकट होगा। अच्छा, मधुमक्खियां आऊंगी, वो कर्मकांड का मार्ग है, उसमें कष्ट मिलेगा। और अगर दक्षिण में खोदोगे तो तुम्हें एक जिन्न निकलेगा, वो जिन्न जो है तुमको परेशान करेगा। तो वो था सिद्धियां, योग सिद्धि इत्यादि। और तुम अगर पश्चिम में खोदोगे तो वहां पे एक अजगर है काला, वो तुमको खा जाएगा। वो निरुशेषवाद की बात याद है आपको। और पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदेंगे तो तुमको महान धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि धन पाई लाए छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हईते दुख अपनी पलाए। अभी लिंक बता रहा हूं, 140 पे शुरू किए थे। धन पाकर के जिस प्रकार से सुख भोग का फल अपने आप मिल जाता है और सुख भोगने से दुख अपने आप चला जाता है, दुख की निवृत्ति करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से यह इच्छे मतलब जिस प्रकार से, तो अब आज हम लोग 141 से पढ़ेंगे तैच्छे। समझ में आया? जिस प्रकार से धन प्राप्ति से सुख भोग मिलते हैं और सुख भोग मिल जाते हैं, दुख अपने आप चले जाते हैं, खाने के मिलता है, रहने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से तैच्छे भक्ति फले कृष्णे प्रेम उपजाय, प्रेमे कृष्णा स्वाद हैला भवनाश पय। तो समझिए, तैच्छे का मतलब है तैच्छे भक्ति फले, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर तो उसके भक्ति के फल से क्या उत्पन्न होगा? कृष्ण प्रेम उपजाए। 140 दिखा पाएंगे? धन पाइला याचे सुख भोग फल पाए। जैसे धन प्राप्ति करेगा, धन प्राप्ति के लिए उसने सुना कि क्या तरीके से जाऊंगा, मतलब पूर्वी दिशा में थोड़ा खोदोगे धन मिल जाएगा। तो थोड़ी सी भक्ति में प्रयास करेगा, तो मतलब प्रयास करेगा, भक्ति में उतना प्रयास नहीं है जितना अन्य साधनों में, थोड़ा सा प्रयास करेगा तो उसे भक्ति का फल मिल जाएगा। जैसे उधर प्रयास किया तो धन मिल जाएगा, तो धन पाएगा तो सुख भोग फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, सुख भोग मिल जाएगा धन से। तो अगर भक्ति बढ़ेगी तो भक्ति के फल के रूप में कृष्ण प्रेम उपजाए। नहीं समझ में आ रहा है? और प्रेम से क्या होगा? कृष्णास्वाद हैला भवनाश पाए। कृष्ण प्रेम से कृष्ण आस्वाद होगा, अर्थात वो सुख भोग। तो कौन सा सुख है? कृष्ण की सेवा का सुख। हम कई बार बता चुके हैं कि जब भगवान कृष्ण का प्रेम जीव को प्राप्त होता है तो उसको भगवान के संबंध में की गई कोई भी सेवा अत्यंत सुखकारी लगती है। कई बार बता चुका हूं कि नहीं? तो ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा बताइए? भक्ति करने के द्वारा। यद्यपि इसमें भक्ति करना हमेशा अच्छा नहीं लगता है। अब जब करना हमेशा तो अच्छा नहीं लगता है, कभी नींद आती है, कभी संघर्ष होता है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर करते रहे तो एक दिन तो भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। जैसे भाई वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, भक्तिया संजाते या भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होती जा रही है। नहीं तो आप रोज कथा सुनने आने वाले थे, बताइए?
एक जमाने में तो ऐसा था कि बिल्कुल 2 मिनट भी आदमी बैठना कोई तैयार नहीं है। अब हम देखिए कितने सहजता से बैठ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कथा में बैठना कितना सहज और आसान हो गया अभी, कितना हाँ, अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए क्या ऐसे ही अच्छा लगता था आपको? आज से जो भी आप कितने साल हो गए भक्ति करते हुए? 3.5-4 साल। 4 साल पहले अगर आपको कोई बोलता क्लास में रोज आना है, भाग जाते वहां पे। अगर बोलते हम तुम्हारा खाना रहना फ्री कर देंगे तो भी नहीं रुकते, आप रुकने वाले थे? मैं आपको मैं आपका मतलब मैं केवल आपको ही नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूँ, है ना? तो वो कचरा साफ हुआ है, हमको कितना नॉर्मल लग रहा है ना कि हम लोग रोज कथा कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। हाँ, 1 घंटे क्लास, अरे कहाँ फंस गया मैं है कि नहीं? कुछ हम रोज हाँ नॉर्मल करते, सुबह वाली क्लास सब करते हैं, उसका ये वाली क्लास, उसके बाद शाम की क्लास। और ऐसा तो नहीं लग रहा कि फंस गए? मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग प्रसाद खाने के लिए वो शुरू वो थोड़ा थोड़ा सुकृति बनती जाती है, फिर आगे जाकर के व्यक्ति भक्त। ये देखिए जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ना, वो एकदम दिखता है कि शुरुआत में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है, फिर गीता भागवत सुन करके और प्रगति करता है। तो पहले सुनने की इच्छा नहीं होती, लेकिन नाम उच्चारण करने से इतना मतलब हृदय शुद्ध होता है, तब उसको एकदम से इच्छा होने लगती, अरे मुझे सुनना चाहिए। ये भगवान प्रेरित करते, जाओ सुनो, और सुनने के बाद समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद वो श्रद्धा और बनाएगी आपके नाम में, आप और नाम जप करेंगे, फिर और कथा अच्छी लगेगी। समझ में आ रहा विज्ञान? तो हम खाली बोल रहे थे कि अभी भी भगवान के प्रति हमारी कुछ प्रेम भक्ति, कुछ भक्ति बढ़ी है, तभी तो कुछ कथा का अच्छा लग रही सुनने में। तो कह रहे हैं प्रेम कृष्ण आस्वाद हैला, इस प्रेम से कृष्ण का आस्वादन होता है और भव नाश पाए, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपितु अब आगे सुनेंगे 5वां स्कंद भागवत में वो बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र देह का योग इसीलिए है, प्रीति न यावत मई वासुदेव, जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होती तभी तक बारंबार चक्र चल रहा है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, भगवान से प्रीति नहीं है तभी तो मृत्यु के समय भगवान के अलावा किसी और को सोचेंगे। क्लियर है कि नहीं? विज्ञान है तो भगवान से प्रीति होगी तो भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान फिर दोबारा जन्म ही क्यों लेंगे? बताइए, क्लियर है विज्ञान? तो यानी कि जब प्रीति होगी भगवान से, तो अलग से हमको अपना दुख नाश करने के लिए, भव नाश करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बहुत वही बातें हैं जो महाप्रभु बता रहे हैं। तो उसको कई बार चक्रवर्ती बात उठाते इस तरह से, अरे भाई भजन कर रहे हो, भक्ति मिलेगी, लेकिन मुक्ति का क्या? अब कई बार प्रश्न उठाते हैं, भाई मुक्ति कौन देगा? मुक्ति कौन? तो मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे हमारे छोटू सिंह प्रभु, आप दिल्ली से वृंदावन आए कि नहीं? तो ये बताइए वृंदावन आने से पहले क्या नाम रखे हम? फरीदाबाद बहुत पहले छूट गया कि नहीं? ये महाराज बता रहे थे। उसी प्रकार से भक्ति प्राप्त हो तो बहुत आगे की बात है, मुक्ति तो बहुत पहले छूट जाती है। मुक्ति का स्टेशन तो बहुत पहले छूट जाता है। जारी आगे तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ, तो उधर लक्ष्य रखना चाहिए भक्ति का, और वो भक्ति सहज स्वरूप गत हमारा अधिकार है, तो उसको प्राप्त कर लेंगे। भक्ति करते रहें बस। दारिद्र्य नाश भव क्षय प्रेमेर फल नाय, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। दारिद्रता का नाश, यह भाव का क्षय अर्थात जन्म मृत्यु का नाश, जन्म मृत्यु में आवृत्ति का नाश, ये प्रेम का फल नहीं है। प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है, मतलब उस प्रेम के द्वारा भगवान की सेवा करके भगवान की सेवा के आनंद को प्राप्त करना, यह जीव का प्रयोजन है। और कहेंगे अरे ये भोग है क्या? नहीं, भोग नहीं है, ये जीव की स्वरूपगत स्थिति है। क्योंकि हम लोग स्वरूप से ही सच्चिदानंदमय है, तो आनंद की इच्छा करना, सुख की इच्छा करना हमारे लिए नैसर्गिक है। जैसे मछली के लिए पानी में की इच्छा करना कोई आर्टिफिशियल है क्या? स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए प्रभुपाद क्या अनुवाद कर रहे हैं। भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है और न ही भव बंधन से मुक्त होना है। बेसिकली कहा जाए तो न तो भोग के लिए भक्ति की जानी चाहिए, न मोक्ष के लिए करनी चाहिए। वास्तव लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर प्रभुपाद दिए। प्रभुपाद आंख बंद किए, बोले द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सिंपली एंजॉय। जीवन का उद्देश्य है आनंद लेना।
तो बात सही है, अगर हमको प्रेम प्राप्त हो जाए, अब कितना नाम में आनंद आएगा और कथा में आनंद आएगा उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो आचार्य गण बारंबार कह रहे हैं भक्ति करो, क्योंकि एक तो बात है कि भक्ति में अग्रसर हो गए, अब चाहे कितने भी जन्म लगे आप शुद्ध होके ही कर, कृष्ण शुद्ध करके ही मानेंगे और हम होके ही मानेंगे, दोनों ही बातें। मुझे बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे कि मुझे तो भक्ति ही करना है जीवन में, बस भक्ति ही करना है। तो देखिए, भले ही वो नम्रता में सोच रहे होंगे हम तो बहुत पतित हैं ये, लेकिन संकल्प देखिए कितना सुंदर है कि भक्ति ही करना है और कुछ नहीं करना, भक्ति ही करना है। कितना उच्च संकल्प है देखिए। भले ही भक्त वो मेरे को नम्रता में बोल रहे हैं बहुत हीन है इत्यादि इत्यादि, लेकिन सोचिए क्या सभी का यही संकल्प है कि भक्ति ही करना है या भक्ति भी करना है। भी से ही में बहुत अंतर हो जाता है ना। भक्ति ही करना है, बस जीवन धारण करना और भक्ति ही करना है, ये बहुत चेतना की उच्चता को दिखा रहा है। नहीं तो ठीक है, भक्ति भी करना भी बहुत सारे लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दैट मीन्स देयर इज नो अदर एस्पिरेशन एक्सेप्ट टू डू भक्ति। तात्पर्य, भक्ति के परिणाम ना तो भौतिक लाभ हैं न ही भव बंधन से मुक्ति। अब आप ये लाइन जो प्रभुपाद जी की बड़ी ओपनिंग जबरदस्त लाइन है, क्योंकि देखिए प्राय लोग हम भी नहीं कह रहे आप लोग, लेकिन प्राय लोग भक्ति इसीलिए करते हैं, किसी भी देवता के करते हैं, कुछ करते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और नहीं तो कुछ किसी दुख की निवृत्ति के लिए, क्योंकि जगत में दुख है। लेकिन मुख्य आप कुछ विज्ञान समझ रहे इस बात को कि देखिए अगर हम भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमारे दुख तो अपने आप ही हट जाएंगे, क्योंकि दुखों का मूल कारण ही भगवान से बहिर्मुखता है। समझ गए ना? तो इसलिए भक्ति का प्रयास करें, ये सब चीजें अपने आप ही सेटिंग हो जाएगी। देखिए मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या बोले, हमारा खुद का कुछ इच्छाएं तो ऑब्वियसली भौतिक इच्छाएं हैं मेरी। मैंने कहा अभी कुछ लक्ष्मी मेरे पास है, मैं घी लेके आऊंगा और चावल में घी डाल के खाऊंगा। वो घी ऑफर्ड है भगवान को, लेकिन जब वाकई घी डाल के खाया तो भगवान ने वो कंसेप्शन ही समाप्त कर दिया है। इसमें कोई विशेष सुख तो है नहीं। जो माइंड इमेजिन कर रहा था कि बढ़िया बिलोना घी डाल करके खाएंगे बड़ा सुख मिलेगा, मैं सही बता रहा हूं भगवान ने एक इंक्लिनेशन ही समाप्त कर दिया। इंक्लिनेशन समाप्त कर दिया। सुबह बस वही छोला चावल खा लिया, उसके बाद तो शाम तक याद ना है खाने की, उसके बाद शाम को थोड़ा कुछ खा लिया। इसमें मेरा कोई गुण नहीं बता रहा हूं मैं। आज से 5 साल पहले ऐसा मैं नहीं सोचता। पहले वो डालता हूं, कहते वाह खुशबू आ रही है, ये आ रहा है। भक्त समझ रहे हैं, आप कुछ वैराग्य के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप जप करते रहिए, भगवान का प्रसाद खाते रहिए, कथा सुनते रहिए, वो अपने आप ही विरक्ति हो जाएगी। आपको दिखेगा कि हमको उससे उतना कोई विशेष सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। और आप देखिए कि जब भागवत डिस्कशन होता है, कृष्ण कथा करते हैं, कितना मन सुख हो जाता है। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ। सो सेटिस्फाइंग इज इट नॉट? एकदम दिखने लगता है कि कौन सा सुख कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से। तो मैं खाली सब बातें बोल रहा था कि भक्ति को लक्ष्य करके व्यक्ति करे, बाकी सारे गौण फल अपने आप उसमें इंक्लूडेड हैं। ये कहने की बात है। भक्ति का लक्ष्य तो भगवान की प्रेममय सेवा में निरंतर स्थित रहकर उस सेवा का आध्यात्मिक आनंद उठाना है। एक बहुत छोटी सी बात समझिएगा, लगातार सेवा हम भाव स्तर पे ही कर पाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए थोड़ी भोग इच्छा रहेगी तो हो सकता है कुछ भोग हमेशा सेवा ना कर पाए। लेकिन एक हमारे लाभकारी चीज ये है कि सेवाओं के प्रारूप चेंज कर लीजिए, सेवा में लगे रहिए। जैसे मान लो जप किया, अब जप करने में बहुत रुचि नहीं, चलो 16 माला किया, आप कहा चलो आप कल सुबह देखेंगे माला को, तो भगवान के वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, कीर्तन में जा सकते हैं, कथा में बैठ सकते हैं। तो कहीं सेवा से अलग हैं? सेवा से अलग नहीं है, सेवा का प्रारूप चेंज होता जा रहा है। कभी शरीर से भक्ति कर रहे हैं, कभी प्रसाद खाना भी भक्ति है। तो अलग अलग प्रकार से भगवान की भक्ति में नियोजित रहे, अगर ऐसा जीवन हम जी सकें तो बहुत खुश रहेंगे। समझ रहे हैं? और आप देख रहे हैं जब से हम लोग इस प्रकार से शुरू किए, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, उसके बाद प्रसाद पाओ, उसका फिर क्लास कर लो, उसका थोड़ा सा गायत्री वायत्री को रेस्ट करो, फिर तैयारी करो, फिर क्लास करो, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और बड़ी प्रसन्नता में निकल जाता है कि नहीं। और ये होप इसीलिए मतलब ऑपरेशन कैसे करके इसमें डाल देना चाहिए कि भक्त संग के बिना हो नहीं सकता। नहीं अभी मैं क्लास बंद करता हूँ, देखता हूँ कितने घंटे, 1 घंटा पढ़ के दिखा दीजिए मुझे, तुरंत मैं लगा स्मार्टफोन में क्या मैसेज आया है, टेलीग्राम, ये वो है ना। हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है कलयुग में, नहीं हो पाएगा हमसे।
आराम नहीं होते तो अभी बंद करके देखते हैं, आप कर लीजिए, या हम जब क्लास बंद कर लेते हैं उसके बाद देखिए कितने लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, फोन खुलेगा भी नहीं। मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान की सेवा में अगर लगे रहेंगे तो आनंद उठाएंगे, लेकिन बद्धजीव जिस स्थिति में हो तभी लग पाएगा जब भक्तों का संग हो, नहीं तो होने वाला नहीं है। जब कोई मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल जाता है तो वह दरिद्र कहलाता है। वाह! दरिद्र क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि उसे भगवान की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सुंदर बात महाराज साहब बोल रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। देखो भाई, ये तीन प्रकार के ताप दुख दे रहे हैं, ये कोई दुख नहीं है। मूल दुख ये है कि सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। कुछ क्लिक कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत धनी परिवार का हो तो गरीब हो जा रहा है, तो वो तो चलो गरीबी का जो दुख है सो है, लेकिन वो धन छूट गया, ये बहुत बड़ा दुख है। कुछ समझ पा रहे हैं एनालॉजी से? तो एक नाम में कितना सुख है, जो आचार जो नित्य मुक्त जीवन को सब अनुभव हो रहा है, तो वो तो नहीं मिल रहा नाम को, और प्लस दुख और प्राप्त हो रहे। बड़ी स्थिति खराब है। उसे भौतिक संसार की इस दुखद स्थिति को स्वतः समाप्त करने के लिए ऐसे दरिद्र जीवन को समाप्त करना होगा। जब वह कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर लेता है तो वह स्वतः भौतिक भोग से छुटकारा पा लेता है। ये समझा रहा था मैं ना। अब भक्ति करेंगे अपने आप आपको भौतिक भोग जो है एकदम विरक्त लगने लगे। कल ही एक भक्त बता रहे थे कि बड़े ही मतलब ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित हैं। मैं उनको 2-3 श्लोक भेजे। हमने कहा आप प्रयास कीजिए कि उन भोगों को त्यागें, ये भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति मत छोड़िए। जब करते रहिए, भागवत पढ़ते रहिए। ऐसा कोई भोग की वृत्ति नहीं जो भक्ति नष्ट न कर दे। कोई व्यक्ति, यहाँ मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जानवरों को आधा काट करके सुख अनुभव कर रहा हो। अम्बरकारी 1 साल में ही तुरंत ही मुक्त हो गया इस भावना से। बस एक बात है कि आश्रय लेके भजन करें, भक्तों का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन में अच्छे से भक्ति करें। आप देखेंगे कैसे गाढ़ से गाढ़ विषय आसक्ति भी सब चला जाएगी, ऐसी चली जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। आपको मालूम चलेगा ये कहाँ गई, बल्कि अपने पे हंसी आएगी। मैं इस प्रकार की तुच्छ इंद्रिय तत्व में पड़ा हुआ था। हाउ कुड आई डू इट? मतलब हम ऐसे इंद्रिय तत्व में पढ़ भी क्यों सकते थे? आप लोग देखते होंगे, मैं कभी मैं वाली कहीं बैठा हूँ, कहीं कोई पिक्चर चल रही हो, कुछ ऐसे कभी तो होता नहीं है। कहीं कदाचित अस्पताल में कभी जाना पड़े देखे, तब लगता है क्या ये मूर्ख बना रहे हैं। तो वैसा उस प्रकार से हम पहले तो नहीं देखते थे, तो हाँ कितना प्रेम कर रही है इससे, ये सोचते थे ना कितना रोमांटिक पिक्चर है ये। वो एकदम इल्यूजन गायब हो गया। कोई प्रेम नहीं कर रही। पिछले अगर प्रेम ही कर रही होती तो हर बार नई हीरो के संग क्यों होती? सोचने वाली बात है कि नहीं? एकदम बोर हद, बिल्कुल बोर। आप देख रहे हैं, ये मैं मजाक के लिए नहीं बोला। अभी महाराज का प्रवचन में सुन रहा था कि भक्ति कर रहा है, यदि भोग में भी गिर जाएगा तो उसको हे लगेगा ये क्या है, खचरा है एकदम। ये दिखा रहा है कि हृदय से अविद्या नष्ट हो रही है। बहुत सुंदर प्रवचन मैं भेजा हूं अभी, प्लीज आप सुनिएगा उसको, बहुत अच्छा, अपना प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति के सूक्ष्म विद्या विज्ञान को समझ ली तो समझ रहे हैं भाई। वैसे हम लोग खाना खा के आए तो बड़े सहज रूप से बैठे हैं कि नहीं? तो खाना खा लिया तो भूख अपने आप शांत हो जा रही है। ऐश्वर्य के लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है। याद आ रहा है नारद जी क्या बताए थे? पहले भगवान का ज्ञान, फिर उनके ऐश्वर्य, और फिर उनका प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। तो क्रम से अपने आप ही मिलता है, अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। यद्यपि भक्त ऐसे भौतिक सुख की कामना नहीं करता। देखिए हम तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे सामने ही जो भक्त आए थे, आप सभी लोग देखो आपके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं होते जा रहे। आप सोच सकते थे कभी ऐसा मृदंग आप बजाएंगे? इज इट नॉट लाइक ऑपुलेंस व्हिच इज कमिंग टू यू? काइंड ऑफ आपको लगे मैं प्रैक्टिस से बजा ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे और भक्त लोग जो साधना कर रहे हैं आराम से एक जगह बैठ कर, कि क्या ये कोई ऐश्वर्य नहीं है कलयुग में? 3:30 बजे उठकर नाम जाप करना, अच्छा भागवत समझ लेना, ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं है? ये तो कहूँगा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। भागवत समझ में आ रही है। अन्य लोग देखिए कैसे बुद्धू की तरह जीवन बिता रहे हैं, और बाकी सिद्धियां वगैरह सब आई जाती। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज का। तो जयपताका महाराज जी राधा माधव के सामने थे, और फिर उसका चले गए अपने रूम पे। तो पुजारी ने वहां पे कदम का फूल देखा, तो उसको आश्चर्य हुआ, ये तो कदम का मौसम नहीं, कदम का फूल कहाँ से आ गया एकदम फ्रेश। तो जनक निवास प्रभु को पूछे हो, तो पूछे कौन आए थे यहाँ पे? कह रहे महाराज जी यहाँ पे आए थे। फिर महाराज जी के पास वो रूम पे गए और बोले क्या आपने कदम का फूल भगवान को अर्पित किया था मन से? तो कहते हाँ मेरी इच्छा थी, तो मैंने मन से राधा माधव के चरणों में कदम का फूल अर्पित किया।
अब देखिए श्रद्धा से इसको बात स्वीकार करिए, बड़े प्रामाणिक व्यक्ति हैं। और ऐसा महाराज अपने फेसबुक पे या ट्वीट पे नहीं रखेंगे मैंने मेरे को मन पे अर्पित किया और आ गया भगवान के सामने। इट वॉज पर्सनली आस्क्ड बाय जनानिवास प्रभु, प्रामाणिक व्यक्ति हैं तो ऐसा बताए। एक और इंटरेस्टिंग घटना थी, परम पूज्य जनानिवास महाराज जी को ही जयपता का महाराज को व्यक्ति टेस्ट करने के लिए जगन्नाथपुरी में भोग ला के दे दिया जो भगवान को अर्पित नहीं था, तो कहते ये ऑफर नहीं, मैं नहीं ले सकता इसको। एक और ये और रोचक, मैं खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने सुना उनके संबंध में कि एक माता जी थी, कैसे घोर अंधकार में होते उनको अगले दिन महाराज से दीक्षा लेनी थी, तो कहती अब तुम मछली खा नहीं पाऊंगी तो आज खा के चलती हूँ कितने घोर अंधकार में, अब कल दीक्षा हो जाएगी उसके बाद तो मछली नहीं खा पाऊंगी, तो बांग्लादेश से उड़ के आई वो। और महाराज उनका पेपर निकालिए, गट्ठा का गट्ठा बनाओ तो बीच में से पेपर निकाल दे, कहते इसको ये भी योग्य नहीं है दीक्षा लेने के लिए। देखिए कितना हम सोचते हैं कि महाराज जितने लोग तो दीक्षा दे रहे हैं उनको पता नहीं। अच्छा चलिए, प्रभुपाद जी के बारे में हमको स्मरण ही होगा, हमारे गुरु महाराज जी रिचर्ड स्लेवन नाम परम पूज्य राधानाथ महाराज, उस समय लड़के थे रिचर्ड स्लेवन, 20,000 लोग बैठे हुए हैं और प्रभुपाद, और एकदम वो हिप्पी जैसे लग रहे थे, और प्रभुपाद उनको सब जानते, प्रभुपाद उनको लाइन को लेके आओ और बगल में अपने स्टेज के पास बिठाए। अब बताइए कैसे जानते हैं। बाकी चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो कितने भक्तों के एग्जाम्पल हैं कि जो मानसिक रूप से महाप्रभु के लिए रोड बना रहे हैं, उसके बाद बोले महाप्रभु आज राम के लिए आगे नहीं जाएंगे, वैसे करके वो एक कई एग्जाम्पल है। वही एक जगह एक भक्त बोलते हैं कि क्या नाम का नाम था, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, तो उनके संबंध में शिवानंद सेन को जो है संदेह हुआ, तो हजारों लोग बैठे हुए थे और प्रवचन कर रहे थे और बोले अगर ये बता सके कि मैं कौन सा मंत्र बोलता हूँ, शिवानंद सेन मन में भगवान का नाम उच्चारण करते थे गौरांगा, तो मैं मान जाऊंगा। किसी को बोल नहीं रहे थे कि मैं मान जाऊंगा कि इनके हृदय में महाप्रभु हैं। तो उसी तरह भावावेश में वो शिवानंद सेन को बुलाए, कहते हैं आप गौरांग नाम का उच्चारण करते हैं मन में और ऐसे करके। तो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से बहुत सारे ऐश्वर्य भक्तों के होते हैं। और ये भी आपको बताऊँ, प्रभुपाद जी एक जगह जहाँ मैं समझता हूँ पूरी घटना है, वो जो होता है ना नारियल, एक नारियल प्रभुपाद ने लिया, उसमें क्या कहते हैं उसको स्ट्रॉ पड़ी हुई थी, तो उसे नारियल को पूरा पी गए प्रभुपाद जी, फिर अपने शिष्य को दिए तो वह भी पूरा पी गया, फिर बगल वाले को दी तो वह भी पिया, ऐसे करके 10-8-10 लोगों ने खूब पी लिया, तो और फिर भी उसमें पानी बचा रहा। अब प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे। ऐसे जगदानंद पंडित जी, अच्छा क्षमा कीजिएगा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो मायापुर में थे और डंडी से कुछ जमीन में मारने लगे, तो ये क्या हो रहा है, कह रहे इधर राधा कुंड नहीं, यहाँ मैंने सुना है, ना मदन मोहन नहीं, अरे राधा दामोदर की बात कर रहे थे, जो भी भगवान हो, उनके मंदिर में तुलसी के पेड़ को एक बकरी खाने आई थी, उसको भगा रहा हूँ। और नोट किया गया और मालूम चला कि हाँ उस दिन उस तारीख को उस समय एक बकरी आकर के तुलसी खा रही थी। तो देखिए वैष्णव हैं जो वह प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन सारे इस प्रकार के ऐश्वर्य आते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भक्त लोग प्रयास नहीं करते, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। इधर प्रयास में फंस गए तो प्रेम प्राप्ति में टाइम लग जाएगा। तो सारे उदाहरण बता रहा हूँ कि भक्त लोग उसमें क्या रुचि दिखाना, ऐश्वर्य प्रस्तुत करने में, लेकिन आ जाता है ऐश्वर्य। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। फिर से बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। मैं भी विचार कर रहा हूँ और कोई ऐश्वर्य आए नहीं कि जुआ ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, एक ही जगह बैठ करके कहाँ आप प्रवचन कर सकते हैं, ये भी भगवान की अपोलेंसी है। तो वेद शास्त्र क्या कहते हैं, 3 ही बात कहते हैं। संबंध, जीव का संबंध भगवान से क्या है, अभिधेय उस संबंध को कैसे जागृत कर सकते हैं, और प्रयोजन भगवान का प्रेम। इन तीनों तत्वों को हम सुनते चलेंगे सनातन शिक्षा में। कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, ये 3 महाधन है। ठीक है, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे। प्रभुपाद अनुवाद किस तरह से रख रहे हैं। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वही है। अतएव कृष्ण, कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम, ये जीवन के 3 महाधन है। तो ठीक है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि धन प्राप्त करके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता है, सांस लेना मतलब चैन से नहीं बैठना, भक्ति करते रहना, निरंतर करते रहना। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तारे ज्ञान अनुषंगे जाए माया बंध।
वेदादि जितने सकल शास्त्र हैं, मतलब सभी शास्त्र हैं, उसमें कृष्ण ही मुख्य संबंध है, मतलब कृष्ण से संबंध, कृष्ण का वर्णन किया गया है। तार ज्ञाने, भगवान कृष्ण से जब संबंध हो जाता है तो आनुषंगिक, आनुषंगिक मतलब अनुषंगिक फल के रूप में, साइड बेनिफिट के रूप में, जाए माया बंध, माया का बंधन नष्ट हो जाता है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि अगर कृष्ण ही सारे वेदों के द्वारा इंगित हैं, वेद सारे कृष्ण की ओर ही बोल रहे हैं, तो विभिन्न पुराणों में विभिन्न देवताओं के पूजा का वर्णन क्यों है? तो उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है ये, वैसे ही है जैसे 1.1.1 व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते पुराणागमाः व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते पुराणागमाः तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि। तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागमाः। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागमाः। व्यापारेषु विवेचना व्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते। व्यापारेषु विवेचना व्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते। श्लोक देखिए, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्, चर और अचर जीवों में बहुत अच्छे प्रकार से मोह को उत्पन्न करने के लिए ते पुराण आगमस, उन पुराणों में, और आगम मतलब वैदिक शास्त्रों में, ताम एव हि देवताम परमिकाम, उन देवताओं को परम देवता कहा गया है। किसी पुराण में कह रहे हैं इंद्र श्रेष्ठ है, किसी में कहेंगे शिव जी श्रेष्ठ हैं। और आपने सुना भी होगा, अरे ये पुराण तो ये कह रहा है, तो पुराण तो वो कह रहा है, हम किसको श्रेष्ठ माने? जल्पन्तु कल्पावधि, कल्पावधि मतलब, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन, और अवधि मतलब समय। जल्प मतलब समझते हैं बोलना, तो उनको बोलने दो। ब्रह्मा जी के कितना अद्भुत, लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पुराण और आगम जो हैं, वो ब्रह्मा जी के पूरे दिन तक बोलते रहे कि ये देवता श्रेष्ठ है, वो देवता श्रेष्ठ है। सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तागमन, लेकिन सिद्धांत तो यही है जो सिद्ध हो गया। सिद्ध पुनः एक बात यही है, एक ही बात है कि एकमात्र भगवान कौन है? विष्णु। यही समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णीत विषय है। व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतिषु निश्चयते। व्यापारेषु का अर्थ क्या है? व्यापार का मतलब व्यवहारों में, और विवेचन सामूहिक विचार जब बलपूर्वक निश्चित। हाँ, तो जब व्यवहारिक रूप से विवेचना की जाती है, निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सारे वेद पुराणों का लक्ष्य जो किसको एक भगवान के रूप में निश्चित कर रहे हैं? भगवान विष्णु को। अब ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये श्लोक पद्म पुराण से, पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो, किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया गया जाता है, तब निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह श्लोक पद्म पुराण का है। अब एक प्रश्न बनेगा,
तो इसका मतलब हो सकता है कि पुराण आगम जो है वो अन्य अन्य लोगों ने लिखे होंगे, तभी ऐसे अलग अलग मत है। नहीं, वो लिखे भी व्यासदेव जी नहीं है। अरे, तो व्यासदेव जी मोह क्यों उत्पन्न करे? वह देखिए, जब वो कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा करो या अन्य काली की पूजा करो, तो वह उसके सार्वकालिक लाभ के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसकी चेतना को देखने के लिए तात्कालिक बात बोली जा रही है। उसके लिए सार्वभौमिक सत्य नहीं बोल रहे हैं कि विष्णु की भजन करोगे तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे सब लोग दुखी लग रहे हैं। किसी को मांस खाना ही है तो क्या वो विष्णु की उपासना कर सकता है भाई? नहीं कर सकता, रजोगुणी तमोगुणी है। तो उसको बोला जाता, वो ऐसे पुराणों के प्रति आकृष्ट होगा जो इस प्रकार की फैसिलिटी सुविधा दें कि वो मांस खा, मतलब बकरा काट करके और पूजा करके वो खाए। तो कम से कम वह है उस शास्त्र की प्रकृति अपनी प्रकृति के अनुसार उस शास्त्र को स्वीकार करेगा और धीरे धीरे करके प्रगति करेगा। बहुत धीरे का मतलब एक जीवन नहीं बोल रहे, कई जन्मों में इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है तो शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि विष्णु भगवान है। इसीलिए आप जानते हैं कि तीन प्रकार के पुराण हैं। तमोगुणी लोगों के लिए पुराण, रजगुणी लोगों के लिए पुराण और सत्वगुणी लोगों के लिए पुराण। तो सत्वगुणी लोगों के लिए पुराण है उसमें इस प्रकार से वर्णन होगा कि विष्णु भगवान है। ये एक ही बात नहीं सभी के लिए, ठीक। मुख्य गौण वृत्ति किंवा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। मुख्य रूप से सीधी सीधी बात, गौण रूप से मतलब इनडायरेक्टली। ये मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति का थोड़ा समझ देना चाहिए। मुख्य वृत्ति मतलब ये कुर्सी है, इसका क्या मतलब है? ये कुर्सी है, इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लेते हैं तो उसको मुख्य वृत्ति कहते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं का अर्थ क्या है? कृष्ण स्वयं भगवान है। इसमें कोई आपको इनडायरेक्ट भी नहीं तो लेना नहीं है। और गौण वृत्ति का अर्थ वैसे हुआ, स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में है। अब क्या आश्रम गंगा जी में हो सकता है? आश्रम गंगा जी में नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि आश्रम गंगा जी के तट पे है। अरे वो तो बब्बर शेर है, इंसान को बोले बब्बर शेर है, वो उसके से बाल हैं बड़े बड़े। नहीं, आप कहें कि भाई हमारे भाई तो बब्बर शेर हैं, तो आपकी माँ ने बब्बर शेर को जन्म दिया है। ये अर्थ होगा इसका। आप यहाँ पे मुख्य अर्थ लेंगे तो समझेंगे नहीं, तो इसलिए गौण अर्थ लेना पड़ेगा कि बब्बर शेर के समान वह है, शौर्यवान है। समझ रहे हैं? तो चाहे सीधा अर्थ लें चाहे गौण अर्थ लें, किंवा अन्वय व्यतिरेक सीधे बोलें या उसके उल्टे में बोलें, तो ये समझ लीजिए कि वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। वेद का उद्देश्य, प्रतिज्ञा या उद्देश्य जो है वो केवल कृष्ण का ही वर्णन है। वेदेश सर्वेर अहम वेद्यु। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली। गीता बोल रही ना, कृष्ण अहम सर्वस्व प्रभवो, तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। और फॉर एग्जाम्पल ईशोपनिषद बोल रहा है, ईशा भाष्यम इदम सर्वम, ये जगत में सब कुछ भगवान का है, ईश्वर का है। लेकिन अब ईश्वर कौन है तो क्लियर नहीं समझ आ रहा है। तम ईश्वरानाम परमम च देवतम, उस सारे ईश्वर के वो परम देवता वो हैं। अब वो कौन है? लेकिन वो जब बोल रहे हैं वो हैं, तो वो जो है भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण है। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक छोटा सा बात सोचिए, मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति को बुलाना चाहे तो बोल सकती है, नाम लेकर जैसे आजकल लेती हैं बेटे की तरह, व्हाटएवर जो भी नाम देते हैं, नाम लेके बोल सकते हैं, भाई राजन इधर आ जाओ। जब मैं किसी राजन व्यक्ति के इसमें नहीं हूं, तो राजन बोल दिया तो राजन मतलब लड़का, मतलब उनका पति आ जाओ। और कभी उनको बुला दीजिए। अब उनको का मतलब क्या है? उनको तो खुशी को बुलाने के लिए होगा, लेकिन उनको जब पत्नी कह रही तो उनको मतलब क्या हुआ? वही है, वही मतलब पति। जैसे यहाँ लोग बोलते ना, वो हम उस वही परमात्मा का ध्यान कर रहे, तो वही कौन? महाराज अच्छा बोलते हैं, ऊपर वाले का ध्यान करे तो ऊपर तो चील भी उड़ती है। तो चील का ध्यान करोगे, चील का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर वाले का ध्यान। तो यह है ना इनडायरेक्ट रेफरेंस, ऊपर वाला।
या कोई भी और नाम रख रहे जो क्लियर नहीं समझ आ रहा कौन है, तो डायरेक्टली कृष्ण को भगवान बोला जा रहा है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, और इनडायरेक्टली उपनिषद बोल रहे हैं कि वो उस पर ब्रह्म का ध्यान करो इत्यादि इत्यादि। गीता में भी भगवान इस प्रकार से बोलते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करता है, तो कहीं भगवान ये भी बोलते हैं मेरी भी प्राप्ति करता है। तो दोनों तरह से जो भी है शास्त्र भगवान को ही इंगित कर रहे हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये भगवान का ही शब्द है भागवत का, किम विधत्ते किम आचष्टे किम नूद्या विकल्पयेत हितस्या हृदयम लोके नान्यो मद वेद कश्चना मां विधत्ते विधत्ते मां विकल्प्या पोह्यते ह्यम एतावान् सर्वे वेदार्थ शब्द आस्थाय माभिधाम माया मत्रम अनुनुद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति। तो ये भगवान का शब्द है कि जो कुछ भी है सारे वेद भगवान कृष्ण की ओर ही लेने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य क्या है, मतलब किसका स्मरण करना चाहिए, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरे ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, वेद का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराना और कुछ नहीं है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वे अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, मुझ में और माया में अंतर करना यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। माया के स्वरूप को समझना और भगवान के स्वरूप को समझना बहुत अंतर है। अगर ये कोई सोचा कि भगवान माया से आए बस उसका बेड़ा गर्क, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर वो समझ रहा है कि माया भगवान के अधीन है और माया हीन शक्ति है भगवान की, तब वह भगवान की शरण ले पाएगा। कुछ याद आ रहा है, अपश्यत पूर्णम पुरुषम मायाम च तदपाश्रय, कुछ याद आ रहा है भागवत से। समाधि में स्थित होकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन किया कि उस माया का जो उनके आश्रय में रहती है, उस माया के आश्रय में वो भगवान नहीं रहते। उस माया से तो जीव मोहित होता है लेकिन भगवान कभी नहीं मोहित होते। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है, इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में वह मेरे पास आता है और तब तुष्ट होता है। वैसे कंक्लूजन ये है कि जो समझ गया कि कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका नित्यदास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है प्रेममय रूप से, मतलब निस्वार्थ भाव से, तो वो सारे वेद के कंक्लूजन को समझ गया। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब इस संबंध में आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग वेद पढ़ते हैं और उनको क्या आर्य समाज के लोग प्राय इस प्रकार से बोलते हैं कि वेद में कृष्ण का क्या वर्णन है। और देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि वेद को लिखने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं या संपादित करवाने वाले कि वेदों का प्रयोजन केवल मैं हूं। तो अब देख लीजिए पूरा समाज ही किस प्रकार से अज्ञान पर आधारित है। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है मुझे, लेकिन मैं याद है कि हमारे घर के सामने मैं एक बार बस पार्टी लेके घर गया था, तो जानबूझकर मैं पूछने गया था, एक वेद आर्य समाज के पंडित जी थे सामने, पूरा जीवन बीत गया यज्ञ करते हुए। पूछा भगवान कौन है? मैंने कहा ईश्वर तो निराकार है। मैं कुछ उनसे विवाद नहीं किया, पूरा जीवन यज्ञ करते हुए बीत गया, 96 साल में मरे, स्वस्थ थे। सोचो अगर 96 साल तक भजन किए होते तो कितना कहां पहुंच गए होते। अब देख रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से अंधकार में बीत जाएगा अगर भगवान के बारे में न श्रवण करे। यज्ञ करते करते पूरा जीवन बीत गया और यही नहीं पता कि यज्ञ पुरुष कौन है। तो अब समझ नहीं सकते कि कितना सुंदर ये ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है, कितना बड़ा कृपा हमारे ऊपर है। ठीक है, चलिए ठीक है। विमला माता जी कुछ और करना है तो कम से कम वीडियो ऑफ कर देना चाहिए। इनको वीडियो मैं ऑफ कर देता हूँ, कथा सुनने नहीं है, वीडियो ऑन करके कम से कम मुझे डिस्करेज तो मत कीजिए। एनीवेज, नॉट नथिंग न्यू एंड पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। कृष्ण का स्वरूप अनंत है और उनका वैभव अपार है और उसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। बहुत सुंदर है।
उनकी 3 शक्तियां सुन चुके हैं। चित्त शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, माया शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति, और जीव शक्ति जो तटस्थ शक्ति है। अब देखिए बार बार सुनेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में, लेकिन कुछ लोगों को उसके महत्व नहीं समझ में आता। ना समझो क्या करना। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। वैकुंठ और ब्रह्मांड गण जितने भी हैं वो शक्ति के कार्य हैं, शक्ति के द्वारा उत्पन्न है। स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। स्वरूप शक्ति, एक मिनट क्या बोले, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य। अच्छा, भगवान की स्वरूप शक्ति और भगवान की शक्ति के कार्य ये दोनों ही कृष्ण के पे आश्रित हैं। देखिए भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर हैं। ये समझ में आ रहा है? मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आध्यात्मिक जगत जो है वह शुद्ध सत्व का प्रकटीकरण है, समझ रहे हैं? और जो भौतिक जगत है वह 3 गुणों का प्रकटीकरण। आपको याद है ना संधिनी शक्ति? तो संधिनी शक्ति का सार है शुद्ध सत्व, और उसी शुद्ध सत्व के द्वारा भगवान के जितने पार्षद हैं वो और पूरा वैकुंठ जगत प्रकट होता है। प्रकट होता है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो वो नित्य विद्यमान है। और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंतरंग शक्तियों का रूपांतर है आध्यात्मिक जगत, और बहिरंग का रूपांतर है भौतिक जगत, जिसमें रजगुण तमगुण सतगुण के मिश्रण से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। कुछ कठिनाई जी? और ये सभी शक्तियां और सारे जगत भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रित हैं, उन्हीं का वही सबके आधार है। इसी को वह भागवत से कोट कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, एडिटर साहब हैं कि नहीं यहाँ पे, कि एडिटर साहब ये देखिए कि श्लोक जो है वो सीधे दिखने चाहिए, श्लोक बीच में से कटने नहीं चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं ही सेवक हूँ, मुझे सारी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज नॉट गुड। ये कैसे दिख रहा है? अब देखिए श्लोक बीच में दिख रहा है, मेरे पास एडिटर साहब है नहीं, कोई बात नहीं, तो हम हाँ ओके हैं जी, जी ठीक है, थैंक यू जी। तो आपने आधा श्लोक इधर दिखाया, आधा श्लोक उधर दिखाया, तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धामम जगत धाम नमामि तत्। ये श्रीधर स्वामी जी की टीका से है। हाँ, भावार्थ टीका 10.1.1 उससे है। दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम। तो कह रहे हैं इस 10वें स्कंद में 10वें लक्ष्य मतलब जो भागवत के 10 विषय हैं उसमें 10वां लक्ष्य है, 10वां जो विषय है वह है आश्रित तत्व। आश्रित आश्रय विग्रहम, आश्रित तत्व का वर्णन किया गया है जिसके आश्रय सब कुछ है। क्या है वो? श्री कृष्ण आख्यम परम धाम, जो कृष्ण के रूप में, कृष्ण के नाम में विख्यात हैं। परम धाम वह सभी के आश्रय हैं। जगत धाम जगत के भी आश्रय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय। आश्रित आश्रय वे श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये क्लियर समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्यों कोट किया गया है? अभी बोला गया कि भगवान सभी शक्तियों के, आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के आश्रय हैं, तो उसी को वह प्रमाणित कर रहे श्रीधर स्वामी से। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर शैली है, कुछ भी प्यार है उसको शास्त्र से कोट कर रहे हैं। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत पर लिखी गई श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका से है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आश्रय तत्व श्री कृष्ण का वर्णन है, मतलब जो सभी के आश्रय हैं। तत्व 2 प्रकार के हैं, आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व। ये समझ में आ रहा है? आश्रय तत्व जो आश्रय दे रहा है और आश्रित जो आश्रय ले रहा है। आश्रय तत्व वस्तु विधेय परक ऑब्जेक्टिव है और आश्रित तत्व उद्देश्य परक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव विषय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय हैं, अतः श्री कृष्ण परम धाम कहलाते हैं। परम धाम मतलब जहां से आश्रय व्यक्ति को प्राप्त हो, उसके परे कोई धाम नहीं है, अर्थात उससे परे कुछ वस्तु नहीं है।
भगवत गीता में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। हर वस्तु कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है, तो उससे परे कोई सत्ता है नहीं। और हम कई बार सुन चुके हैं, परम सत्य मतलब जिनकी सत्ता पे सभी की सत्ता आश्रित हो और उनकी सत्ता किसी की सत्ता पर आश्रित नहीं हो। ये बात बोले, इसीलिए परम धाम कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। संपूर्ण महत उसके बाद नहीं है उसके बाद श्लोक नहीं है। भवाम बुद्धि वत्स पदम 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 परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। बहुत सुंदर श्लोक है। खाली ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण महतत्व श्री कृष्ण के चरण कमलों के तले है। सब महतत्व समझ रहे हैं, जहां पूरी सृष्टि हो रही, पूरी सृष्टि, समग्र ब्रह्मांडों की सृष्टि भगवान के चरण कमलों में। तो आपके लिए भी तो स्पेस है। तो कहेंगे प्रभु जी हम तो फिर पहले ही चरण कमलों में है हाँ है, लेकिन महतत्व से घिरे हुए, डायरेक्ट पहुंचना है चरण कमल में। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में है, इसलिए श्री कृष्ण आश्रित तत्व कहलाते हैं। मतलब वही सभी के आधार हैं। अन्य सारी वस्तुएं आश्रित तत्व हैं। यह भौतिक सृष्टि भी आश्रित तत्व कहलाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जैसे हम लोग कहाँ बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं। अब ये बताइए कि पृथ्वी के अपने आप में स्वतंत्र है। पृथ्वी भी आप देख रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो किसकी शक्ति पे घूम रही है? गामावश्या च भूतानि धारयाम अहम ओजसः। जितने भी ग्रह हैं उसमें भगवान अपनी ओजस शक्ति के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, तभी वह अपनी स्थिति में बने हुए। अब उसको भगवान संकर्षण देव की शक्ति कहा जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि पृथ्वी किस पे आश्रित है? भगवान के ऊपर। तो जितने भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान पे आश्रित है। ये हमको समझना होगा, बहुत जरूरी। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग सोचते रहते हैं प्राय कि हम इंडिपेंडेंट हैं, जो मन में आ गया करेंगे। भवबंधन से मोक्ष तथा आध्यात्मिक पद की प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है। अब ये समझ में आया कुछ? भगवान का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतात् यजन्ति यागै वदन्ति वादै। तपन्ति तापै, खूब तपस्या कर लो, जो चाहो तपस्या कर लो। पतन्ति पर्वतात्, पर्वतों से कूद जाओ। वदन्ति वादै, खूब वाद विवाद कर लो। यजन्ति यागै, खूब यज्ञ कर लो। लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरन्ति, हरि के बिना निश्चित ही कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। हरि की शरण लिए बिना। उनकी इसलिए इनका नाम मुकुंद है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यानी कि मुक्ति प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। भगवान की शरण लेकर ही व्यक्ति मुक्त होता है, उनके धाम की प्राप्ति करता है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में, अच्छा इसको ऐसे देखिए, भागवत के 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जितने बाकी 9 हैं वो सब दशम कृष्ण पे आश्रित है। आप समझ में आ रहा है कुछ? हमारे जूम के डिवोटीज को लग रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा कुछ? सर्ग है, विसर्ग है। सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग विसर्ग निरोध मतलब संहार, और मुक्ति, ये सब कृष्ण पे आश्रित है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? अब क्या बोले, सुनते तो हो नहीं कुछ। शुरुआत से सुनना चाहिए था ना, 1.1.1 से सुना रहे थे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कहने का आशय बस यही है कि अहम सर्वस्व प्रभवा, कृष्ण ही सभी चीज के स्रोत हैं, सभी चीजों पे आश्रित है। तो यही बात वो बोल रहे हैं। आश्रय तत्व मतलब बाकी सब आश्रित हैं और कृष्ण ही आश्रय है, एकमात्र आश्रय। ओके। सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु तथा शिरोदकशाय विष्णु रहते हैं, वे भी आश्रित तत्व हैं। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस जगत के कारण कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। इसीलिए कह रहे हैं सर्व कारण कारण। उस तरह से देखने का प्रयास कर पा रहे हैं। इस जगत के सारे कारणों के कारण कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु के भी कारण कौन है? कृष्ण है।
और एक्चुअली आप जानते हो कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम जी से चतुर्व्यूह, संकर्षण पे संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, उसमें संकर्षण, उस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। ये हिसाब किताब है। तो ये सब सुनना बहुत जरूरी है कि ताकि हम किसकी उपासना कर रहे हैं ये श्रद्धा बहुत टिकी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रित तत्व तथा आश्रित तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। अर्थात कोई सोचे कि माया जो संपूर्ण समग्र आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आश्रय हैं, अगर कोई वो सोचे कि वह माया के विकार हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध हो जाएगा बताइए। माया भगवान की तुच्छ दासी है, बहिरंगा शक्ति है, और भगवान जब जगत में आए और कोई कहे कि वो माया के अधीन है, तो भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए मायावादी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करते। उनको पता है पेड़ की ऊनी प्राप्त होती है, ये मायावादी या पत्थर बन जाते हैं। बहुत बड़ा अपराधी। कृष्णेर स्वरूप विचार शुना सनातन अद्वै ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण के स्वरूप का विचार सुनो सनातन, अद्वै ज्ञान तत्व। कृष्ण जो है वो अद्वै ज्ञान है। अद्वै ज्ञान तत्व का अर्थ है कि भगवान और उनकी शक्तियों में भेद नहीं होता है। ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, और वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन मतलब, ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज, और नंदन मतलब उनके बेटे। भगवान नंद महाराज के बेटे ही परम सत्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रभु जी पहले तो आपने खूब कहानी सुनाई, हमारा उत्साह बहुत बढ़ गया था कि ऐसे ही पूरी कहानी सुनने की मिलेगी। अब तो कोई कहानी आ ही नहीं रही है। ये तो वही हुआ जैसे इस्कॉन के डिवोटी बोलते हैं शुरुआत में, अरे कुछ नहीं, 2 माला जप करो, प्रसाद खाओ, और उसके बाद कितना नियम बताते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ठीक ही लग रहा होगा। शिक्षा में शिक्षा नहीं होगी, कहानी ही होगी, तो कैसे काम चलेगा। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्व आश्रय सर्वेश्वर। खैर श्लोक बड़ा सुंदर है। सर्व आदि बताइए क्या अर्थ हुआ? जो सभी के शुरुआत हैं। सर्व अंशी, जितने भी भगवान के अंश हैं वह सब भगवान कृष्ण से ही आते हैं। किशोर शेखर, जो युवा लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है वो। चिदानंद देह, उनका देह पूरी तरह से आनंदमय, सच्चिदानंदमय है। सर्व आश्रय, सभी का आश्रय स्वरूप है, और सर्वेश्वर सबके परम नियंत्रण है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इजीली समझ में आने कोई कठिन चीज नहीं है। इसको पुष्ट कर रहे हैं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण परमेश्वर है, उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद मतलब शाश्वत, ज्ञान में आनंदमय। अनादिर आदिर गोविंद, स्वयं वो अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन आदिर गोविंद वह सभी के कारण है। सर्व कारण, कारण कर समझ गए। गर्भ महाविष्णु जो सभी के कारण है जगत में, उनके भी कारण भगवान कृष्ण है। ठीक है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम सर्वैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। स्वयं भगवान कृष्ण, इसका अर्थ क्या है? भाई अभी हम क्विज शुरू करते हैं, बताइए, माइक बताएंगे सदाशिव प्रभु। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है? प्रभु जी स्वयं भगवान का अर्थ होगा कि उनके मतलब कोई स्तोत्र नहीं है, और स्वयं पूरे स्रोत क्या होता है? मतलब उनका कोई कारण नहीं है। स्रोत मतलब होता है कुछ पूजा कहते हैं, प्रेयर्स होती हैं। कोई स्रोत मतलब सुनना होता है। स्रोत हाँ ठीक। और आदि उनका कोई कारण नहीं है। स्वयं भगवान का और कोई बताएंगे यहाँ पे? स्वयं भगवान को मतलब कि उनकी सत्ता किसी की सत्ता पर निर्भर, यही सुनना चाह रहा था। अन्य भगवत स्वरूप भी हैं, महाविष्णु हैं, गर्भोदक विष्णु, लेकिन वो स्वयं भगवान को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उनकी सत्ता भी भगवान कृष्ण पे आश्रित है। तो स्वयं भगवान का अर्थ है कि उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पे निर्भर नहीं करती। क्योंकि देखिए भगवान शब्द नारद जी में भी आता है। भगवान नारद, भगवान शिव, अस्यानुभावम वेद, भगवान साक्षात भगवान
कपिला, ऐसे करके बहुत सारी बातें आए। तो हमने पहले सुन चुके साक्षात ईश्वर, सेम बात यहीं पे, स्वयं भगवान, इनके परोक्ष कोई ईश्वर अब नहीं है। कृष्ण गोविंद परनाम, परनाम का मतलब क्या होगा? अच्छा, परनाम, स्वयं भगवान कृष्ण है और उनका दूसरा नाम गोविंद है। सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, वो सारे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। हमको याद नहीं रखेंगे, हम तो कभी 6 ऐश्वर्य याद नहीं रख पाए तो हमारा ऐश्वर्य है, इसलिए हम बड़ी दुख लगता है, छोड़ दे रहे उसको। लेकिन जार गोलोक नित्य धाम, जो नित्य ही गोलोक में विद्यमान रहते हैं। अब फिर उसको प्रमाण दे रहे हैं, एते चांशः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अगर आपको याद हो कि जब सूत गोस्वामी विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे थे, तो उसी के बीच में 19वें और 20वें अवतार में कृष्ण और बलराम जी को विज्ञान दी, तब उनको भय हो गया कि अरे यह तो अवतारी हैं, और बाकी लोग सुनेंगे तो सोचेंगे यह भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो इसलिए फिर से यह श्लोक बोलते हैं प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में 1.3.28। तो कह रहे हैं कि जब सारे अवतारों का वर्णन किया, एते एते च, एते मतलब जिन अवतारों का मैंने वर्णन किया, और च मतलब जिनको नहीं कहा। एते च अंशः कलह पुंसा, पुंसा अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु। ये जितने भी अवतार, एते सर्वे, ये जितने भी अवतार हैं और जिनका नाम रखा हूं मैं और जिनका नाम मैं नहीं रखा हूं, वो सभी अंश हैं या कला हैं किसके? पुंसा अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु के। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन तू मतलब बट, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, क्योंकि कृष्ण का वर्णन भी अवतार के रूप में हुआ, तो इसलिए बट कहने का मतलब है कि कृष्ण को पुंसा अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु का कला ये अंश ना समझो, वह तो स्वयं भगवान है, अर्थात उनकी भगवत्ता किसी पर निर्भर नहीं करती। तो क्यों आते हैं वो? कह रहे इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं से जब लोकांतर व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मृडयंती, उनको सुखी करने के लिए युग युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। क्लियर? ये अन्य अवतार भी करते हैं, लेकिन भगवान उस तरह से भी करते हैं, इसलिए उनको भगवान को भी अवतार कहा जा रहा है। इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। ज्ञान योग भक्ति तिना साधनिरवशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिवध प्रकाशित। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इतना कृष्ण के बारे में वर्णन किया क्यों जा रहा है? क्योंकि बोला गया था कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। तो कृष्ण का वर्णन हो गया, अब कृष्ण भक्ति का वर्णन हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, इस प्रकार से समझते हैं तो चैतन्य चरितामृत में रुचि होती है, नहीं तो ये लिंक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन, तो कृष्ण के बारे में वर्णन सुने, अब उसके बाद कृष्ण भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। ज्ञान योग भक्ति 3 साधा निरवशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान युग के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति होती है, अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा, आत्मा अर्थात परमात्मा की अनुभूति, और भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति है। तो इन 3 साधन वशे, यानी इन 3 साधनों को व्यक्ति करता है तो उसे मतलब मैपिंग कर लीजिए कि ज्ञान योग का अनुशीलन करता है तो ब्रह्म अनुभूति होती है, अष्टांग योग का अभ्यास करता है तो परमात्मा की अनुभूति होती है, और अगर भक्ति का अभ्यास करता है तो भगवान की। अच्छा, हम लोग तो पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि ज्ञान योग से क्या है? ब्रह्मानुभूति होती है निर्विशेष रूप से, परमात्मा में विशेष रूप से होती है, परमात्मा की हृदय में, लेकिन बाहर नहीं, केवल हृदय में परमात्मा दिखता है। लेकिन भक्ति के द्वारा हृदय में भगवान दिखते हैं और सामने प्रत्यक्ष भी दिख जाते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी बात ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दतेव की व्याख्या में कर चुके हैं, इतना याद होगा नहीं? आपको ऐसा लगता जरूर है, लेकिन अगर वो क्लास सुने हैं और थोड़ा ध्यान से सुने हैं तो जब दोबारा बात आती है तो एटलीस्ट एक हेजी रिमेम्बरेंस रह जाती है, हाँ हम सुने तो थे, बात सही बोले थे। आपको लग रहा है कि वो याद नहीं, लेकिन एक बार सुने हैं ध्यान से तो आ जाता है वापस। तो अब उसको खैर जो भी है श्लोक सामने ही आपके आ गया। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदस्, जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, तत् उस तत्व को के संबंध में कहते हैं।
तत्तत्वम वदंती, उस तत्व के बारे में, उस सत्य के बारे में वदंती, बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ लिखा है वदंती, ऐसा नहीं कि मौनम मौनम करंती, मौन हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा भी लोग बोलते हैं जिनको ज्ञान हो जाता है ना, वो अब चुप एकदम कुछ लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बोलना जो वाकई तत्व को जानने वाले हैं वो तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे कहना चाहिए। वदंती क्या? यश ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय मतलब डुअलिटी नहीं है। किस प्रकार से है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे, उसको, उसी को ब्रह्म कहा जा रहा है, उसी को परमात्मा कहा जा रहा है, उसी को भगवान कहा जा रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण लूंगा, बाकी उदाहरण नहीं ले रहा। सूर्यदेव भगवान स्थानीय है, उसके बाद सूर्य का गोला परमात्मा स्थानीय है, और सूर्य की रोशनी ब्रह्म स्थानीय। अब इससे अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, भागवत को पढ़ाए किस लिए ब्रह्म, समझ में आ गया? विषय वही है, सूर्य की रोशनी को, सूर्य के गोले को आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी तीनों में अलग अलग लेवल्स हैं। ब्रह्म अंग कांति तार निर्विषय प्रकाशे, सूर्य ये न चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे। बच गए आप लोग, यहाँ व्याख्या है तो इसलिए बच गए। जो लोग वहां क्लास मिस किए थे वहां सीख लीजिए। ब्रह्म अंग कांति तार, ब्रह्म ज्योति तार अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। निर्विशेष प्रकाश है, लेकिन इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये ना सूर्य जेना चर्म चक्ष ज्योतिर्मय भाषा, जिस प्रकार से चर्म चक्षुओं से सूर्य ज्योतिर्मय दिखता है, ज्योति समान दिखता है। सूर्य देव तो नहीं दिख पा रहे हो, ये बता रहे। ठीक है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि, यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा अर्थात ब्रह्मज्योति से, प्रभवतः जगदंड कोटि, अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और उन ब्रह्मांड में विविध ग्रह आदि हैं, जो कोटि कोटि ग्रह हैं, जो वसुधा मतलब पृथ्वी और अन्य प्रकार के ग्रह हैं, जो भिन्न भिन्न विभूतियों से, ऐश्वर्यों से संबद्ध है, संपन्न है। स्वर्ग में अलग प्रकार के ऐश्वर्य है, जैसे यहाँ पे अलग प्रकार के ऐश्वर्य है। नहीं समझ आ रहा? तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। निष्कलम, निष्कल का अर्थ था अनंत, नहीं, निष्कल का अर्थ है अंशों से रहित। निष्कल का अर्थ है मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे विविधताएं हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि उसमें कोई विविधता नहीं है, एक रस है। और अनंतम, वह अनंत है। अशेष भूतम, अशेष भूतम का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? पूर्ण है, कंप्लीट है। वह उन गोविंद की मैं पूजा करता हूं, भजन करता हूं, जिनकी प्रभा ये ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्म ज्योति का वर्णन कर रहे हैं कि वह श्री कृष्ण की अंग कांति है। अब परमात्मा के बारे में बता रहे। परमात्मा जे होते हो कृष्णेर एक अंश, आत्मारात्मा होय कृष्ण सर्व अवतंस। परमात्मा जे हो, जो परमात्मा है, ते हो कृष्णेर एक अंश, वह कृष्ण के एक अंश हैं। आत्मार आत्मा, आत्मा की वो आत्मा है अर्थात परमात्मा है। आत्मार आत्मा होय कृष्ण सर्व अवतंस, आत्मा की आत्मा अर्थात परमात्मा होकर कृष्ण सभी जगह अवतरित हैं। नहीं, सर्व अर्थात प्रत्येक वस्तु के अवतंस तथा स्रोत हैं। कृष्ण ही परमात्मा के अवधि स्रोत हैं। अच्छा, ठीक है। आत्मार आत्मा होय कृष्ण सर्व अवतंस को हम बोल रहे हैं कि परमात्मा के भी, परमात्मा जो सभी आत्माओं के आत्मा है, उनके स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, ये होता है। कृष्णमेनम अवेहि ना, कृष्णमेनम अवेहि त्वामात्मानम अखिलात्मनाम, जगद्धीताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया।
तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जानो परमात्मा के रूप में। वे अपनी अहेतु की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया। ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है बताओ? ये समझाने के लिए कि कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण प्रताप परमात्मा का स्रोत है। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ो। इसका अनुवाद समझने के लिए 14 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाऊं तो बहुत लंबा है। पढ़ा देना चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे फिर। यह क्यों श्लोक बोल रहे हैं? प्रपात तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखा है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत का है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कृष्ण वृंदावन वासियों को इतने प्रिय क्यों थे कि वे उन्हें अपनी संतानों या अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते थे। समझ रहे हैं इस बात को? ये वो लीला है जो ब्रह्म लीला की है। ब्रह्म विमोहन लीला में जब कृष्ण बछड़े बन गए तो कृष्ण के बछड़े बनने से पहले तक जो अन्य गोपियां थी वह कृष्ण को अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, और गौवें भी अपने बच्चों से अधिक कृष्ण को प्रेम करती थी। लेकिन अब जब सभी बछड़े कृष्ण बन गए और सभी गोप बालक कृष्ण बन गए तो दोनों के प्रति बराबर प्रेम था। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हर भौतिक देह धारण करने वाले, तो वही प्रश्न था कि इतना प्रेम क्यों करते थे कृष्ण से। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हर भौतिक देह धारण करने वाले जीव को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन वह आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को अत्यंत प्रिय है। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आया ना, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इस जगत में आप किसी से प्रेम करते हो? बिल्कुल करते हैं जी। कब तक करते हैं? जब तक वो जीवित रहता है। जीवित रहने का मतलब क्या है? जब तक उसमें आत्मा रहती है। तो आप किससे प्रेम करते हैं? शरीर से कर रहे हैं कि प्रेम से आत्मा से कर? भले शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, कर आत्मा से ही रहे हैं। तो आत्मा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए आकर्षक है, इसलिए आत्मा से प्रेम कर रहे हैं। तो सोचिए कृष्ण से कितना प्रेम करेंगे। समझ में आया? ऊपर से गया? यही बात है। जब कृष्ण का एक अंश इतना आकर्षक है, इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर कृष्ण कितने आकर्षक लगेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिससे प्रेम कर रहे हैं वो सोच लीजिए कि अगर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या तब भी प्रेम करेंगे? तो प्रेम का मुख्य कारण क्या है? आत्मा। तो आत्मा कृष्ण का अंश है। तो आत्मा से इतना प्रेम कर रहा है तो फिर कृष्ण से प्रेम करना तो और भी स्वाभाविक है। ये बात। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा निवास करता है। जैसे जो पिता अपने बेटे का बहुत ध्यान रखता है, जब पिता शरीर छोड़ देता है वही बेटा अग्नि में झोंक रहा है और कोई कंप्लेन नहीं होती। काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। कितना से मेडिटेट करें तो व्यक्ति किस प्रकार से इन संबंधों की, क्या कह सकते हैं, अवास्तविकता को समझ पाएगा। जिनके लिए हम इतना मर रहे हैं, जब हम मर जाएंगे तो कहेंगे जल ले जाओ उनको। ये नहीं बोल रहे रख लो ले जाओ कोई रोता है ऐसे बोलते कि रख लो। मैंने तो भाई कभी सुना नहीं। ये नहीं रख लो ऐसा कोई नहीं बोलता। आ जाओ ले जाओ सब इसी प्रकार से ले जाओ बोलते। ये तो कृष्ण है जो मृत्यु के बाद बोलते आओ मेरे धाम में तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। केवल कृष्ण से बोलते, बाकी तो मरने के बाद सब बाहर ही कर देते। खैर इंटरेस्टिंग है। आत्मा तथा शरीर में घनिष्ठ संबंध होने के ही कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण तथा हर एक को प्रिय है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का अंश होने के कारण सारे जीवों को अत्यंत प्रिय है। ठीक है। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है और सोचता है कि मैं केवल शरीर हूं। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के विधि विधानों में आ जाता है। जब जीव अपनी बुद्धि से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को पुनः जागृत करता है तब वह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश है। यानी जितनी मात्रा में भक्ति करके समझ लीजिए प्रेम जागृत हो रहा है, उतनी मात्रा में हमको समझ में आता जाएगा कि हम शरीर नहीं है। भगवान से अब देखो ना, इस समय भगवान से कोई ममता का अनुभव नहीं हो रहा कि कृष्ण मेरे हैं या मैं उनका हूं।
गलत तो नहीं कह रहे। और जैसे जैसे ये ममता अच्छा, इसका उसके विपरीत में क्या है, मैं इस जगत का हूं, जगत की वस्तु व्यक्ति मेरे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट ममता कैन नॉट बी ऑब्लिटरेटेड? ममता को हम समाप्त नहीं कर सकते। अब ममता भौतिक जगत में फंसी हुई है अविद्या के कारण, तो भगवान से कुछ भी नहीं लगता। और जब भगवान की तरफ ममता बढ़ने लग जाएगी तो जो वास्तविक ममता है तो जगत से निरासक्त हो जाएगी, इसका मैं हूं ही नहीं यहाँ का। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ लिबरेटिंग दिस कंसेप्ट इज। हम यहाँ के नहीं हैं और हम किसी के नहीं हैं। ये कितना मुक्त करने वाला विचार है। और ये विचार नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, हमारे जूम ड्यूटीज को भी पूछना चाहता हूं, कम से कम हाँ ना कर कुछ समझ में आ रहा है कुछ? जिन जिन कार्यों में अभी आप फंसे हो उसके पीछे ममता ही तो है ना, कि मेरे पापा क्या बोलेंगे इस जन्म के। आप उसके आगे बस मैं ये फिल्म बैलेंस करने लगा, इस जन्म के पापा क्या बोलेंगे, इस जन्म की मम्मी क्या बोलेंगी, इस जन्म का समाज क्या बोलेंगे, तो वहीं से ममता कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा पिछला जन्म बहुत पुराना समय नहीं था। जब तक हम यहाँ पे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कर्तव्य नहीं करें, लेकिन इतनी प्रायोरिटी ना दें कि जो हमारा मुख्य कर्तव्य है उसको भूल जाए। बहुत अच्छी बात है सब यहाँ पर रूपा जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। और ये समझ में इसलिए नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, जैसे जैसे नाम जप करेंगे, अच्छे से भक्ति करते रहेंगे तो एकदम क्लियर समझ आता है। मैं तो यहाँ कहा हुई नहीं, चिंता करने की क्या जरूरत है मुझे। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर एवं शरीर से संबंधित हर वस्तु के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता। यही तो बोल रहा हूं ना मैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, अरे भाई इतनी लड़कियां मतलब दुनिया में घूम रहे हैं, सभी के योगक्षेम की चिंता करते हैं, और आप शादी करना फिर देखिए कैसा लगता है। मतलब आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आज्ञा नहीं दे रहा, करना है। एक बोला जा रहा है कि बात बोली जा रही है कि शादी करने के बाद सोचता है ये मेरे बिना कैसे जिएगी, इसका कैसे चलेगा। और बगल वाली के बारे में वैसे बगल वाली सोचना भी नहीं खाली बोल रहा हूं कि बगल वाली के बाद, मतलब बगल वाली से मेरा मतलब अन्य स्त्रियों के बारे में तो आप नहीं सोच रहे हैं ना। जो 2 बच्चे पैदा होंगे उसी के बारे में सोचता रहता है ना, पूरा जिंदगी कैसे चलेगा, कैसे पढ़ेंगे ये, और बगल बगल का फेल होता हो मरता हो उसे कोई मतलब नहीं है। अब ये ममता ही तो है ना। और जबकि हम बिल्कुल नहीं जान रहे कि वो जीवात्मा कौन है। हम आपको मतलब ये नहीं कह रहे कि इररिस्पॉन्सिबल हो जाइए, लेकिन जो वास्तविकता है उससे उसके प्रति व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जनस मोहोयम अहम ममेति, यह भौतिक संसार भी जिसमें रहते हुए मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं और यह मेरा है, माया है। मनुष्य को अपने आकर्षण को कृष्ण के प्रति मोड़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग, ऐसे नहीं बोलेंगे, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त करता है। इसको समझ रहे हैं अर्थ? भक्ति करने के लिए अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति करने से ही समझ में आने लगता है कि मैं जगत का नहीं हूं, व्यक्ति विरक्त हो जाता है। तो ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? समझाने के लिए कि कृष्ण ही सभी जीवों के आत्मा है, इसी कारण से कृष्ण ही सर्वप्रिय है। तो मेन बात वही पुष्ट करने के लिए कि परमात्मा कोई और नहीं, कृष्ण ही है। और जीव अगर किसी को संतुष्ट मतलब आकर्षक लग रहा है तो इसलिए कि वो परमात्मा कृष्ण का ही अंश है। ये बात बोल, 1-2 श्लोक और देखते हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में जगत को धारण कर रहे हैं, यहाँ पे महाप्रभु गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, अथवा बहु नैते ना किम ज्ञाते न तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशिना स्थितो जगत। तब यहाँ पे 10वें अध्याय का गीता का श्लोक है। गीता के 10वें अध्याय के श्लोक में ये कह रहे हैं, भगवान ने अपने ऑपुलेंस को क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य का वर्णन किया। फिर कहते हैं अथवा बहु नाते ना, अरे इतना बोलने की क्या जरूरत है, इतना कहने की क्या जरूरत है, किम ज्ञाते न तवा, तुम्हें इतना जानने की क्या जरूरत है तुम्हारे द्वारा। ये समझ लो कि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, कृष्णम मतलब संपूर्ण, और विष्टभ्याहम का अर्थ है कि प्रवेश करके, अहम इदम कृष्णम, इस जगत को संपूर्ण जगत में प्रवेश करके, एकांशेन सतो जगत, एक अंश से ही पूरे जगत में प्रवेश करके मैं इस जगत की स्थिति को व्याप्त रख रहा हूं, अर्थात परमात्मा के रूप में पूरे जगत में व्याप्त हो रहा हूं और संभाल रहा हूं। मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
तो इसके एक कोट किया जा रहा है ये समझाने की परमात्मा भगवान कृष्ण के ही विस्तार है, लेकिन वह कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। भक्ते भगवान अनुभव अनुभव पूर्ण रूप, एक ऐ विग्रह तार अनंत स्वरूप। भक्ति के द्वारा भगवान अनुभव पूर्ण रूप, भगवान का अनुभव पूर्ण रूप से होता है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर हैं, इत्यादि इत्यादि सब अनुभव भक्ति के द्वारा होता है, वह ज्ञान और योग के द्वारा नहीं होता है। एक ऐ विग्रह, वो एक ही विग्रह है, एक ही है, तार अनंत स्वरूप, लेकिन उनके स्वरूप बहुत सारे हैं। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं कि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, मैं अपने आप को ही क्लास नहीं दे रहा हूं। और एक समय में हम विविधता प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न जीव हैं। करेक्ट? सही ना? लेकिन भगवान एक ही समय में विभिन्न अनंत स्वरूपों में अपने आप को विस्तार कर लेते हैं, यद्यपि वो एक ही व्यक्ति। प्रभु जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, और कठिन चीजें आप एकदम एंड में बोल रहे हैं। यस, नहीं समझ में आ रहा, छोटो से प्रभु समझ में आ रहा है। मैं और आप अलग अलग हैं कि नहीं? ये हम सब दो एक ही हैं, ऐसा एक तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही अपने आप को विस्तारित करके क्लास दे रहा हूँ, विजय प्रभु कह रहा है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक ही व्यक्ति तो नहीं है। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं लग रहा है आपको? आप कहाँ और मैं यहाँ है कि नहीं, हम दोनों भगवान के अंश हैं, हम ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट खाली बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबकी बुद्धि का लेवल अलग है, किसी की भक्ति का लेवल अलग है, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन अमेजिंग है कि भगवान, मैं कल भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, भगवान एक ही समय में अपने आप को विस्तारित करते हैं और एक ही समय में अलग अलग रूप प्रस्तुत कर देते हैं। अचिंत्य शक्ति है भगवान की। अरे हम इसको आज नहीं पढ़ाएंगे, बस अब ये बहुत लंबा विषय है। वैसे तो आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हम लोग 1.3.22 पढ़ा चुके हैं। इसको पढ़ाने के लिए मुझे भी शक्ति चाहिए और आप लोगों के पास शक्ति बची रहनी चाहिए। अब तो थके थके लग रहे हैं सब लोग, कोई कहानी या स्टोरी नहीं सुनाई, ठीक है? तो स्टोरी मम्मी से सुन लेना जाकर। हम यहाँ रुकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की